नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज जानते हैं वो विशेष प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चंस को हम विद इन 2 सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अधिक समय ना लगाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस, कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चंस, उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी हमें छूट दी जाती है, वो सदैव नगद ही दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति उधार पे कभी छूट नहीं देता है, ये हमें सदैव ध्यान रखनी है। अब ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1800 रुपये। नगद भुगतान करने पर आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर नगद शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो छूट दी जाती है वो कब दी जाती है, सदैव नगद ही दी जाती है। जो भी वस्तु नगद खरीदेगा तभी उस पर छूट दी जाएगी, अन्यथा उस पर छूट नहीं दी जाएगी। आपको दे दिया है अंकित मूल्य 1800 रुपये, छूट 20%, विक्रय मूल्य पूछा हो तो आप समझ जाएंगे क्या, ये छूट अंकित मूल्य दिया हुआ है हमारा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है और हमेशा नगद पर ही क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि सदैव क्या मानना है, वस्तु का मूल्य 100 रुपये, क्या मान लेना है, 100 रुपये। छूट कितनी दे रहा है, 20, तो -20 कितना बचा, 80। वस्तु का मूल्य कितना है, 1800। 1800 गुणा घटे में क्या आ जाएगा, 100। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब इनकी क्या कर लेंगे, गुणा। 1 0 है, 0 लगा लिया। 8 8 जा 64, 64 का कितना आ गया, 4, कैरी कितना हो गया, 6। 8 बन जा 8, 8 और 6 14। ये हमारा आंसर आ गया। एक ही वीडियो में ये तुम्हारा सारा आज की वीडियो में पूरा ये खत्म हो जाने वाला है। और क्या कह रहा है, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बट्टे की बात कर रहा है तो इसका मतलब होता है क्या, छूट। चाहे आपसे क्वेश्चन में बट्टा पूछे या फिर आपसे क्वेश्चन में छूट पूछे, एक ही चीज होती है। अब हमने क्या बताया था, 100 रुपये पे हमेशा निकालनी है। 100 माइनस के 20 कितना बचा, 80। 100 माइनस के 10 कितना बचा, 90। ठीक है, कितने पे निकालनी है, 100 पे निकालनी है। तो 100 गुणा 80 गुणा 90 बटे, अब क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। 100 इसका और 100 इसका, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, दोनों 0 कट गए। अब इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, कितना बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया, 72 आ गया। अब इस 72 को हमने क्या बताया था, सदैव क्या मानते हैं, 100। जो आधार माना है बट्टे निकालने का वो कितना माना है हमने, 100 मान रखा है। अब इस 100 में से 72 को माइनस कर दीजिए, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 28। 28 के समतुल्य होगा। 20% 10% के 28% के बराबर होगा। 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, ये 3 तरीके के परसेंटेज हमें दी हुई है। हमें सेम करना है जैसे यहां पे किया था, क्या, 100 माइनस के 30 बराबर 70 बचा। 100 माइनस के 20 80 बचा। 100 माइनस के 10 90 बचा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने 100 में से सबको क्या कर लिया, घटा लिया। और हमने अब क्या करना है, हमेशा वस्तु को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 गुणा 70 गुणा 80 गुणा 90। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 100 इसका, 100 इसका और 100 इसका, यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तीनों जगह क्या लिख लिए, नीचे 100 लिख लिए। क्यों लिख लिए, क्योंकि तीनों के जब परसेंटेज हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 काट दीजिए, ठीक है। अब कितना बचा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। सबकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 गुणा 9 बटे 5, ठीक है। अब इन दोनों की क्या कर ली हमने, गुणा कर ली। ये कितना हो गया गुणा करने के बाद, ये आ गया 9 8 72, 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 बटे 5। काट लीजिए इसको काटेंगे, 5 पंजे 25। अब 2 बचा, 2 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 5 चौक 20, ये आ गया 50.4। कितना आ गया, 50.4 आ गया। अब हमने जैसा ऊपर के सवाल में किया था, क्या 100 में से 50.4 को घटा दीजिए। क्या करेंगे अब यहाँ पे, 100 माइनस 50.4 बराबर 49.6 हमारा आंसर हो गया। कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने की बेच रहा है वस्तु, 2700 की, तो हानि कितने की हो रही है, 10% की। तो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। वो कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमने सदैव एक ही चीज बताई थी, क्या, हमेशा हमें 100 को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 100 का ध्यान रखना है। 100 पे हानि कितनी है, 10% की, तो कितना हो गया 90। 100 पे लाभ कितना है, 20% का, तो कितना हो गया 120। लाभ है तो जुड़ेगा, हानि है तो घटेगी। अब एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, सदैव जो प्रॉफिट होगा उसे हम ऊपर लेंगे। उसे कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। प्रॉफिट कितने का लेना है हमें, 120 का। 120 ऊपर, और हानि कहाँ जाएगी, नीचे। 0 से 0 कट गया, 3 से काट लीजिए, 9 से काटिए, 9 कम 9 और 9 तिया 27, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 00 ये आ गया, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, जो अभी तक हम करते हुए आए वही ध्यान रखना है बस। 100 को वस्तु मानो, जोड़ रहा है तो अगर प्लस हो रहा है, लाभ हो रहा है तो जोड़िए, हानि हो रही है तो घटाइए, बाकी प्रॉफिट ऊपर लॉस नीचे, काम खत्म। इसी तरीके से इसको देखिए, किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। कितने प्रतिशत, 30% की। तो उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। सेम यही वाला सवाल है, परसेंटेज क्या हो गई है, बस चेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, 100 का था, 30 की हानि थी, 70 आ गया। 100 का था, 30 का लाभ था, 130 आ गया। कितने रुपए दिया हुआ है, 4200 रुपये। प्रॉफिट ये है, तो ये कहाँ चिपक जाएगा, ऊपर। हमने क्या बताया था, लाभ होगा तो ऊपर चिपकाइए, हानि को नीचे चिपका दीजिए। कितना हो गया, 70 नीचे, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7 6 42, 00 ये आ गया, 13 पंजे 65, 13 6 78, 78 ये आ गया, 20 ये चिपका दो, बस आ गया आंसर। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। कितनी वस्तुओं का, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर हम 6 वस्तुएं खरीदते हैं तो जो 5 वस्तुएं बेचेंगे उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें, लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये देखिए। इसमें ध्यान रखना है, हम अभी तक क्या करते थे, दोनों का अंतर ले लेते थे। हम क्या करते थे, यहाँ पे लिख लेते थे क्या, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य।
6 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के बराबर है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य 6, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है इसमें 5, यानी कि 5 वस्तु बेचेंगे तो वो कितने के बराबर बैठेगा? 6 वस्तु खरीदने के बराबर बैठ रहा है। तो हम क्या करते थे अभी तक? दोनों का अंतर लेते थे। अंतर कितना आया? 1। अंतर कितना आया? 1। और हम कैसे सॉल्व करते थे उसको? 1 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरीके से हम सॉल्व इसको कर देते थे। लेकिन जब भी कभी बराबर की बात करें, जब भी कभी किसकी बात करें? बराबर की बात करें, तो हमें इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे कर सकते हैं हम इसको? उल्टा ऐसे कर सकते हैं, जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य मान लेंगे और जो क्रय मूल्य है उसको क्या मान लेंगे? विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो अंतर तो हमारा 1 आ गया। अंतर कितना आ गया? 1। अब जो विक्रय मूल्य है उसको क्या मान लिया हमने? क्रय मूल्य। तो 5 नीचे आ गया, गुणा क्या आ गया यहाँ पर? 100। 5 कम 5 और 5 दूनी 10, और कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 20% का लाभ हो गया। अब ये लाभ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको चेंज कर दिया, क्या चेंज किया था यहाँ पे? यहाँ पे इसको हमने क्रय मूल्य कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? क्रय मूल्य, और इसको क्या कर दिया? विक्रय मूल्य कर दिया। तो हमने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा। सस्ते में क्या करा? सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। अब 1 रुपए का लाभ है तो हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाली, 5 हो गया और 100 आ गया। यहाँ पे हमने काट पीट लिया और ये हमारा 20% का क्या आ गया? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकाल लेंगे। ये क्या कह रहा है? 10 पेनों को बेचने पर 2 पेन के क्रय मूल्य का लाभ होता है। यानी कि वो कहने का मतलब ये है कि वो 10 पेन को बेचेगा, ठीक है। यदि 10 पेन को बेचता है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे? 2 पेन का लाभ हो रहा है। 2 पेन का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी कि 2 पेन उसको फ्री में बच रहे हैं। अब हमें क्या करना है? लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत हमें इसको क्या कर लेना है? ज्ञात कर लेना है। अब हमें सीधा सीधा निकाल लेना है। कैसे? 2/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, बराबर 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। अगला सवाल क्या है? 10 पेनों को 20 रुपए की दर से खरीदा तथा 20 पेनों को 10 रुपए की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक तरफ क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य, और एक तरफ लिख लेंगे विक्रय मूल्य, और एक तरफ क्या लिख देंगे? दर या मूल्य उसका। तो कितने हैं? 10, तो मूल्य कितना है? 20। पेन कितने हैं? 20। दर कितनी है? 10। ठीक है, अब क्या किया करना है हमें? एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 10 गुणा 10 माइनस 20 गुणा 20। ठीक है, बटे में कितना आएगा? ये वाला जो होगा, यानी कि ये वाला विक्रय मूल्य, ये कहाँ आएगा? हमेशा नीचे आएगा, यानी कि 20 गुणा 20। अब सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 100, 10 गुणा 10 बराबर 100, माइनस 20 20 400 गुणा 100 बटे 400। ठीक है, अब कर लीजिए इसको। 100 में से 400 में से 100 गया, कितना बचा? माइनस के 300 गुणा 100 बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, और यहाँ पे माइनस है तो 25 की मल्टीप्लाई की तो माइनस 75, तो कितना हो गया? 75% की हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो गई। कितने परसेंट की? 75% की।
क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये हमारा क्या हो जाता, लाभ हो जाता। और अगर हम इसे एक स्टेप में करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। इसे एक स्टेप में ऐसे करेंगे, जो संख्या है पैनों की संख्या को पैनों की संख्या से गुणा कर लीजिए, ठीक है। पैनों की संख्या को यहाँ की दर से गुणा करेंगे और यहाँ की दर को पैनों की संख्या से गुणा करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं क्या, 10 गुणा 10 माइनस, ठीक है। अगर हम इसे करें, मौखिक करना चाहें तो 10 और 10 की गुणा करिए तो कितना हो गया, 100 माइनस 400 गुणा 100 बटे 400 बराबर 300 का माइनस का गुणा 100 बटे 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 चौका 100 और ये कट गया 4 बार, ये आ गया माइनस के 75%। जो क्योंकि माइनस है तो माइनस हमारा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अगले सवाल और देख लेते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन है। किस प्रकार के क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई दुकानदार है, 1 किलो माल लेने जाते हैं, 1 किलो के स्थान पर कितना दे रहा है, वो आपको 800 ग्राम दे रहा है या फिर 700 ग्राम दे रहा है, तो उसमें उसको कितना लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, उस प्रकार के ये विशेष क्वेश्चनों में आते हैं। और देखते हैं किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन कहता है ये देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, तो बताओ उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। सीधी सीधी कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 1 किलोग्राम उसको तोलना था, लेकिन उसने कितना तोला, 800 ग्राम, ठीक है। 800 ग्राम वो तोल रहा है, तो कितना प्रतिशत लाभ उसको हो रहा है या फिर हानि हो रही है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। और इसे मात्र सेकंडों में निकाल देंगे। कैसे, ये देखिए। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, हम सभी जानते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और दे कितना रहा है वो, 800। 1000 माइनस के 800, 1000 देना था लेकिन दे कितना रहा है वो 800, गुणा कितना कर लेंगे, 100 बटे में कितना कर लेंगे, जितना वो दे रहा है उतना कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जितने ग्राम भी वो देगा वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब घटा लीजिए, 1000 में से 800 घटाया तो कितना बचा आपका, 200 गुणा 100 बटे 800। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, 2 एकम 2 और 2 25 50, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया उसको, 25% का लाभ हो गया। क्यों कह सकते हैं हम लाभ, 1000 देना था 800 दिया, 1000 देना था 800 दिया, यानी कि वो कितने ग्राम फायदे में रहा, 200 ग्राम फायदे में। तो ये कितना हो गया, 25% का लाभ हो गया उसको। तो निकला ना चुटकियों में। अब अगला देखिए, इसी तरीके से किसी व्यक्ति ने 1 किलोग्राम दाल खरीदी। कितनी दाल खरीद रहा है, 1 किलोग्राम दाल खरीद रहा है। उसने उसे 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दाल दी। 1 किलोग्राम लेनी थी लेकिन गलती से क्या हो गया, उसे 1200 ग्राम दाल चली गई। कितने ग्राम फालतू हो गए यहाँ पे, 200 ग्राम। तो उससे बताओ लाभ हुआ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये हमें सवाल में पूछा गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है भाई, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम माइनस के 1200 ग्राम, ठीक है, गुणा 100 बटे 1200। जितने भी ग्राम फालतू जाएगा या फिर कम जाएगा वो हमें कहाँ रखना है, सदैव नीचे रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, 1000 में से तो 1200 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1200 में से 1000 को घटाया, तो ये क्या आ गया, माइनस का 200 गुणा 100 बटे 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काट लीजिए इसको। किससे कट सकता है, 4 से, 4 पंजे 20, 0 और 4 तियां 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 50 बटे 3। अब जब 50 बटे 3 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 50 बटे 3 आ गया। अब 3 से इसको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे किसको, 50 को, तो ये आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की हानि। प्रतिशत की क्या आ गई, हानि आ गई। और हानि कैसे पता चला,
जब भी हमारा लाभ आएगा वो प्लस में आएगा, और जब हानि आएगी तो वो माइनस में आएगी। और जब हमने यहाँ से घटाया था तो यहाँ माइनस के 200 बचे थे, और जब जब माइनस आएगा तब क्या आएगी, हमें हानि आएगी। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। कल एक पुनः नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।